जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे चैनल द ज्योतिष एकेडमी में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग ज्योतिष सीख रहे हैं। और आज हम लोग यहां पर 12वें घर की चर्चा करेंगे। 12वां घर यानी कि पत्रिका का अंतिम भाव। हम लोग यहां पर सीखेंगे कि अंतिम भाव से हम लोग क्या क्या देखते हैं, 12वें भाव की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ये सारी चर्चा इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे चैनल के ऊपर हम ज्योतिष सीख रहे हैं और आजकल हम लोग दो चीज़ें सीख रहे हैं, एक लव कंपैटिबिलिटी और दूसरा वैदिक ज्योतिष। दोनों के लिए मैंने दो कोर्स बनाए हैं और दोनों की प्लेलिस्ट बनाई है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक मेंशन है। अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से फ्री में ज्योतिष सीखने वाले हैं, और पूरा डीप में। चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हम वैदिक ज्योतिष के अंदर जो कुंडली होती है उसके अंदर 12 राशियां होती हैं, 12 भाव होते हैं, यानी कि हर भाव में एक राशि होती है। ये अब तक आप सीख चुके होंगे। उस भाव में जो नंबर लिखा होता है उसका राशि का स्वामी उस भाव का मालिक होता है। जो नंबर लिखा होता है वो राशि उस भाव में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भाव में एक नंबर लिखा है तो मेष राशि होगी, ऐसे अगर 3 नंबर लिखा है तो मिथुन राशि होगी। ये सीरीज मैं आपको कई बार रिपीट करा चुका हूँ, तो इस बार उसकी चर्चा नहीं करेंगे ताकि आपका टाइम बच जाए। आते हैं 12वें भाव के ऊपर। 12वें भाव को व्यय भाव, मोक्ष भाव के रूप में जाना जाता है। 12वां भाव पत्रिका का अंतिम भाव होता है। हमने जब अभी पिछले 4 भावों की चर्चा की थी तो हमने क्या सीखा था? नवम भाव किस्मत का भाव, हम जब जन्म हुआ तो ईश्वर ने हमारी किस्मत में क्या लिखा। 10वां भाव कर्म भाव, यानी कि हमने क्या कर्म किए। किस्मत में तो बहुत कुछ लिखा के आए थे, लेकिन कुछ कर्म किया कि नहीं किया उसे पाने के लिए, ये 10वें भाव बता रहा है। किस्मत में क्या लिखा था, कर्म क्या किया, उससे लाभ क्या हुआ, क्या मिला, ये 11वां भाव बता रहा है। 12वां भाव बता रहा है कि हमने उसका व्यय क्या किया, हमने भोग क्या किया। कमा कमा के तुमने बहुत रख लिया, काम तो बहुत कर लिया, लेकिन क्या उसका हम फायदा उठा पाए, क्या उसका खर्चा हम कर पाए, ये हमारी पत्रिका का 12वां भाव बताने वाला है। तो ज्योतिष काफ़ी सिस्टमेटिक है और सब कुछ बहुत सिस्टम से सिखाती है। जीवन के बारे में सब कुछ बहुत सिस्टम से बताती है। फिलहाल 12वें भाव की बात की जाए तो 12वें भाव को व्यय भाव या मोक्ष भाव के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हम जीवन का विसर्जन या अंत कह सकते हैं होता है। 12वें भाव से सबसे ज़्यादा हम खर्च को देखते हैं कि जातक कमाने के बाद खर्चा कैसा करेगा। खर्चे का मतलब केवल पैसों से नहीं है, अपने ऊर्जा को, अपने समय को कैसे खर्चा करेगा, ये भी 12वां भाव ही बताता है। 12वां भाव हानि को भी दर्शाता है। क्या विभिन्न तरीके से हानि होने वाली है जीवन में, ये भी 12वें भाव से ही हम देखते हैं। विदेश यात्रा और विदेश संबंधित मामले भी 12वें घर से देखे जाते हैं। जातक देश में रहेगा, विदेश में रहेगा, देश में उसका भाग्य चमकेगा, विदेश में चमकेगा, ये पत्रिका का 12वां भाव ही बताता है। मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं, ये भी 12वां घर बताता है। खास करके केतु याद रखिएगा, बहुत बड़ा मोक्षदायक प्लैनेट माना जाता है 12वें घर में। दो ग्रहों को 12वें घर में बहुत अच्छा माना जाता है, केतु को, एक शुक्र को। शुक्र जीवन के भोग के लिए बहुत अच्छा होता है, और समझ जाऊंगा, शुक्र जीवन के भोग के लिए बहुत अच्छा होता है, और केतु मोक्ष के लिए बहुत अच्छा होता है। जिसकी पत्रिका के 12वें घर में केतु होगा उसे मोक्ष कारक कहा जाता है। और अगर राहु 12वें घर में है तो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होगा, चाहे उसको सब कुछ मिल जाए, वो हमेशा आपको अपनी समस्या बताता हुआ ही मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम प्रेडिक्शन में सीखेंगे। फिलहाल आप ये मान लें कि मोक्ष, आध्यात्मिकता, एकांत, विदेश, खर्चा, हानि, इन सब चीज़ों को 12वें घर से देखते हैं। उसके अलावा क्या जातक को जेल होगी, ये भी 12वें घर से देखते हैं। क्या उसे अस्पताल में लंबी बीमारी के लिए भर्ती रहना पड़ेगा, ये भी 12वें घर से ही देखते हैं। शयन सुख भी 12वें घर से देखते हैं। क्या नींद अच्छी आएगी, अच्छे सपने आएंगे, क्या नींद डिस्टर्ब रहेगी, ये भी कुंडली का 12वां घर बताता है। बेड प्लेजर को भी पत्रिका का 12वां घर ही बताता है। सबकॉन्शियस माइंड को भी पत्रिका का 12वां घर ही बताता है कि जब तक डरा हुआ तो नहीं रहेगा, अवैध की चिंताएं तो उसके अंदर नहीं रहेगी, एंजाइटी का शिकार तो नहीं होगा। ये चीज़ें भी हम 12वें घर से ही देखते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई कि 12वें घर से हम लोग क्या क्या देखते हैं। तो 12वां घर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और समान रूप से 12वें घर को पत्रिका का बहुत शुभ नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि जहाँ भी 12वें घर का स्वामी बैठेगा वो नुकसान पहुँचाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 12वें घर का स्वामी आपके 4th हाउस में बैठ जाए तो प्रॉपर्टी संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। अगर 12th हाउस का स्वामी आपके 7th हाउस में बैठ जाए तो मैरिज संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपके 12th हाउस का स्वामी 5th हाउस में बैठ जाए तो चाइल्ड बर्थ में और रिलेशनशिप में दिक्कतें हो सकती हैं। तो 12वें घर में जो ग्रह बैठते हैं, 12वें घर का स्वामी समान रूप से बहुत अच्छे फल नहीं देता है, अगर वो स्वग्रही या उच्च का ना हो तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो में 12वें घर के बारे में जो हमने चीज़ें सीखी वो आपको समझ में आ गई होंगी। 12वें घर की विशेषता बहुत ज़्यादा कही जा सकती है, क्योंकि ये हमारे जीवन के अंतिम
चीज़ों को दर्शाता है, मोक्ष वगैरह को दर्शाता है। तो 12वें घर को बहुत अच्छे से आपको एनालाइज़ करना चाहिए अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में काम करते हैं। कुल मिला के हम 12वें घर को बहुत शुभ नहीं मानते हैं पत्रिका के अंदर। और 12वें घर से के स्वामी जहाँ भी बैठेगा या 12वें घर में जो ग्रह होंगे, वो बहुत सकारात्मक फल देने वाले नहीं हैं। दोस्तों, अब हम लोग आगे से बात करेंगे हर लग्न के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि जो 12 लग्न होती हैं, सबके बारे में एक-एक वीडियो में सीखेंगे कि किस लग्न में कौन से ग्रह लाभदायी होते हैं, कौन से ग्रह खराब होते हैं, कौन से कारक होते हैं, कौन से अकारक होते हैं, लग्न वालों की विशेषताएँ क्या होती हैं, क्या बेस्ट करियर ऑप्शन है। तो चर्चा और ज़्यादा रोमांचक होने वाली है और अच्छे से आप ज्योतिष को हमारे चैनल के ऊपर सीखने वाले हैं। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कुछ भी प्रश्न है आपके मन में ज्योतिष को लेकर, हमारे वीडियोज़ के बारे में, तो इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको जवाब देकर चीज़ों को क्लियर कर सकूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे मेष लग्न से स्टार्ट करेंगे कि मेष लग्न क्या होती है, क्या-क्या कौन से ग्रह मेष लग्न में अच्छे फल देंगे, कौन से खराब देंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।